क्या है वो भी एडवर्ब है और वो क्या कर रहा है दूसरे एडवर्ब जो है यानी हार्ड जो एडवर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है। और एडवर्ब जो है पूरी स्टेटमेंट को भी मॉडिफाई करता है, पूरी स्टेटमेंट में भी डिटेल ऐड करता है। एक एडवर्ब जो है पूरी स्टेटमेंट में भी जो है वो डिटेल ऐड करता है। जैसे कि मनाइल इज़ अ थीफ, मनाइल क्या है? चोर है। मनाइल क्या है? मनाइल चोर है। ये नेट कनेक्शन कहाँ पे थे? हम वापस आते हैं। कहाँ पे थे हम? यार ये तो कर लिया था हमने। हमने ये भी कर लिया था, हमने यहाँ सेव तो नहीं हुआ लेकिन हमने कर लिया था। हमने यहाँ भी कर लिया था, हम यहाँ पे थे। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब एक होल स्टेटमेंट को भी जो है वो उसमें डिटेल ऐड करता है, उसको मॉडिफाई करता है। जैसे मनाइल इज़ अ थीफ, मनाइल क्या है? चोर है। मनाइल क्या है? चोर है। अगर मैं कहूँ कि मनाइल चोर है, क्या मैं अगर लिखूँ कि रियली, रियली मनाइल इज़ अ थीफ, क्या वाक़ई मनाइल जो है वो चोर है? तो रियली क्या हुआ? रियली भी एक एडवर्ब हुआ जो क्या कर रहा है पूरे जो है स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और 7th नंबर इसका जो लास्ट फंक्शन है एडवर्ब का वो कौन-सा है कि फ्रेज़ल एडवर्ब्स बनते हैं। फ्रेज़ल वर्ब्स हम किन्हें कहते हैं? जिनमें वर्ब हो या वर्ब और एडवर्ब हो उन्हें हम फ्रेज़ल वर्ब्स कहते हैं। फ्रेज़ल वर्ब में जो है वो वर्ब भी होता है और एडवर्ब भी होता है और कहीं पे प्रीपोज़िशन भी यूज़ कर लेते हैं। यानी फ्रेज़ल वर्ब्स कैसे बनते हैं? वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोज़िशन से बनते हैं। जैसे कि लुक, लुक हियर। लुक हियर क्या है? ये फ्रेज़ल वर्ब है और लुक क्या है? लुक वर्ब है और हियर क्या है? हियर एडवर्ब है। लुक हियर, लुक वेयर, लुक ये जो वेयर का रिप्लाई है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो लुक हेयर क्या हुआ? फ्रेजल वर्ब है और लुक क्या है? वर्ब है और हेयर एडवर्ब है। लुक फॉरवर्ड टू यानी आगे का सोचना, लुक फॉरवर्ड टू आगे का सोचना। लुक क्या है? वर्ब है और फॉरवर्ड क्या है? एडवर्ब है और टू क्या है? प्रीपोजिशन। हम अभी इसके एडवर्ब के टाइप्स पढ़ते हैं कि टाइप्स कौन-कौन से हैं एडवर्ब के। एडवर्ब जो है वो एक वर्ड भी हो सकता है। एडवर्ब जो है वो एक वर्ड भी हो सकता है, एडवर्ब एक फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब एक क्लॉज़ भी हो सकता है। एडवर्ब वर्ड भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज़ भी हो सकता है। हम बारी-बारी सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ही केम यस्टरडे, ही केम व्हेन, ही केम व्हेन वो आया, वो कब आया? ही केम व्हेन जो व्हेन का रिप्लाई होता है वो एडवर्ब होता है और इतने एक ही वर्ड है, यस्टरडे क्या है? एक ही वर्ब है, एक ही वर्ड है, तो क्या हुआ? ये क्या है? सिंगल वर्ड एडवर्ब है। प्लीज़ डू दिस वर्क फॉर मी, प्लीज़ क्या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट है जो हम पीछे पढ़ के आए थे कि एक एडवर्ब जो है वो पूरे होल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो ये प्लीज़ क्या है? सिंगल वर्ड एडवर्ब है प्लीज़। और इंग्लिश ग्रामर में जो फ्रेज़ है, फ्रेज़ का क्या मतलब होता है? जो कलेक्शन ऑफ 2 या मोर वर्ड्स हो, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ हों, उन्हें हम फ्रेज़ कहते हैं। यानी 2 वर्ड एटलीस्ट जो है कम से कम 2 वर्ड हो या उससे ज़्यादा हो, तो हम उन्हें फ्रेज़ कहते हैं। ही केम ही केम ही केम ऑन मंडे। क्वेश्चन गिवन है कि ही केम ऑन मंडे। ही केम व्हेन जो व्हेन का रिप्लाई हो, वो एडवर्ब होता है। ही केम व्हेन वो कब आया? ही केम ऑन मंडे वो कब आया? मंडे पे आया। तो मंडे क्या इसमें गिवन है? 2 वर्ड है, एक ऑन है, दूसरा क्या मंडे है। तो ये क्या हुआ? फ्रेज़ हुआ। तो ये पूरा क्या बना? एडवर्ब फ्रेज बना। या दूसरा सेंटेंस गिवन है कि फैज़ केम इन द क्लास, फैज़ केम इन द क्लास, फैज़ केम वेयर, फैज़ केम वेयर, फैज़ कहाँ आया? फैज़ कहाँ आया? फैज़ क्लास में आया। फैज़ कहाँ आया? क्लास में आया। तो इन द क्लास ये कितने? 3 वर्ड्स हैं टोटल, तो क्या हुआ? एडवर्ब फ्रेज बन गया। क्योंकि एडवर्ब फ्रेज क्या कर रहा है? रिप्लाई कर रहा है किसका? वेयर का। यानी फैज़ कहाँ आया? ये जो पूरा वेयर का रिप्लाई कर रहा है इन्हें हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। थर्ड जो फंक्शन है कि एडवर्ब क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉज एक स्टेटमेंट होती है जिसका अपना जो वो है सब्जेक्ट भी होता है, इसका वर्ब भी होता है और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह गिवन हो या ना गिवन हो वो कंडीशन नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट का या क्लॉज का जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब जरूर अपना गिवन होता है। अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन फैज केम टू सी मी। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, ये होगी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट या हमारी जो मेन स्टेटमेंट है वो यही है। मेन स्टेटमेंट हमारी क्या है? मेन स्टेटमेंट कहूँ या मैं इसको क्लोज भी लिख सकता हूँ, क्लोज भी स्टेटमेंट ही होती है। आई वाज़ वाचिंग अ मूवी व्हेन फैज़ केम टू सी मी। आई वाज़ वाचिंग अ मूवी, मैं मूवी कब देख रहा था? आई वाज़ वाचिंग अ मूवी, मैं मूवी कब देख रहा था? मैं मूवी कब देख रहा था? जब फैज़ मुझसे मिलने आया। सी का मतलब यहाँ क्या है? मिलने। आई वाज़ वाचिंग अ मूवी, मैं मूवी कब देख रहा था? आई वाज़ वाचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा था कब? कब? मैं मूवी देख रहा था कब? व्हेन, जो व्हेन का रिप्लाई हो उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब होता है। तो मैं मूवी कब देख रहा था? वो
जब फैज़ मुझसे मिलने आया, जब फैज़ मुझसे मिलने आया तब मैं मूवी देख रहा था। तो ये पूरी जो स्टेटमेंट गिवन है ना, सेकंड स्टेटमेंट जो है, ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो इसका रिप्लाई है। इसके व्हेन का रिप्लाई है। इसके व्हेन का रिप्लाई है पूरी स्टेटमेंट। तो पूरी स्टेटमेंट जो है वो अगर रिप्लाई बन रही है तो हम इसे क्या कहेंगे? ये एडवर्ब स्टेटमेंट का है या एडवर्ब क्लॉज़ का है। यानी एडवर्ब क्लॉज़ क्यों? क्योंकि एडवर्ब क्लॉज़ है वो पूरा रिप्लाई है किसका? व्हेन का। अब हम पढ़ते हैं कि एडवर्ब टाइम टाइम क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं? एडवर्ब टाइम जो है वो व्हेन का रिप्लाई होते हैं। यानी कब, एक्शन जो हुआ कब हुआ, एक्शन कब हुआ, जो उनका जो रिप्लाई होता है उन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे एक्शन कब हुआ? कल हुआ, आज हुआ, जल्दी होगा, अ, अभी चल रहा है एक्शन, नेक्स्ट वीक एक्शन होगा, लास्ट वीक एक्शन हुआ था। इन जो सबका जो एक्शन का यानी जो टाइम का या जो रिप्लाई होता है किसका? व्हेन का, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब टाइम कहते हैं। और ये हमेशा जो है यूज़ होते हैं कहाँ पे? एंड ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के आखिर में यूज़ करते हैं, हम इनको पहले यूज़ नहीं करते। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं पहले से कि सून ही विल कम, सून ही विल कम नहीं, ही विल कम सून, ही विल कम सून। हम जो है वो एडवर्ब टाइम को क्या करेंगे? हम एंड में यूज़ करेंगे। और सिमिलरली ऑन मंडे ही केम, ऑन मंडे क्या है? एडवर्ब टाइम है, लेकिन हम उसको एंड में यूज़ करेंगे। ही केम ऑन मंडे, ही केम ऑन मंडे, ही केम व्हेन, ही केम, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करके समझाऊँ कि क्यों ये एडवर्ब है, तो ही केम व्हेन, वो फिर से नेट का मसला। हम डिस्कस कर रहे थे कि ही केम ऑन मंडे, इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे थे कि ऑन मंडे एडवर्ब क्यों है? कि ही केम व्हेन, चेंज हो गया, ही केम व्हेन। जो व्हेन का रिप्लाई होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। ही केम व्हेन ही केम ऑन मंडे, वो कब आया? वो मंडे पे आया। इसको ऊपर वाले सेंटेंस को भी मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि ही विल कम सून, ही विल कम सून, व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम, व्हेन। इसमें भी जो रिप्लाई किसका है? व्हेन का है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या करते हैं हम? रिप्लाई होता है